और राजा से उचित पुरस्कार पाए। उसी गांव में एक बिन माँ बाप का बेटा रहता था। उसका नाम था वासु। वासु बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। लोग उसके बांसुरी के धुन में मग्न हो जाते। वासु ने सोचा, क्यों ना इस साल मैं भी राज दरबार में जाकर बांसुरी बजाऊं, और हो सकता है कि राजा खुश होकर मुझे बहुत सारे उपहार दे। वासु ने सोचा, इसके लिए एक नई बांसुरी बनानी चाहिए। वो जंगल की ओर गया। वो वहां अच्छा एक बांस का पेड़ देखने लगा। उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी और वो वहां से वो बांस का टुकड़ा काट कर लेके आया। बच्चों, ये वही जगह थी जहां पर नाई ने अपना राज खुला था और वहां पे बांस के पेड़ उग गए थे। वासु ने बहुत अच्छा एक बांसुरी तैयार किया और उसे वो सोचा कि मैं इसे राजा के जन्मदिन के दिन ही बजाऊंगा। वो दिन आ गया। राज दरबार को बहुत भव्य रूप से सजाया गया। फूलों से, छोटे छोटे दियों से सुंदर रंग बिरंगी रंगोलियां निकाली गई। पूरा शहर वहां जमा हो गया। उत्सव का आरंभ किया गया। कई कलाकार आके अपनी कलाओं के प्रदर्शन करने लगे। राजा खुश होकर सबको उपहार बांटा। अब वासु की बारी थी। वासु आया और अपनी नई बांसुरी निकालकर उसे बजाने लगा। लेकिन ये क्या, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग चुप हो गए। सिर्फ बांसुरी के अंदर से जो आवाज आ रही थी वो लोगों को सुनाई देने लगी। बांसुरी में से धुन के बजाय आवाज आने लगी, राजा के कान खरगोशों वाले, राजा के कान खरगोशों वाले। पूरा दरबार सन्नाटे से भर गया। राजा की आंखें लाल होने लगी। राजा के जो सेनापति थे वो गुस्से में अपनी तलवार निकालते हुए वासु की ओर बढ़े। तेरी इतनी जरूरत, तू राजा के बारे में ऐसी बात बोल रहा है? तुझे लाज नहीं आई? वासु घबरा गया। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। उसके आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा था। सेनापति अपनी तलवार लेकर उसकी गर्दन उड़ाने ही चले। इतने में वासु ने अपने दोनों हाथ जोड़कर राजा की ओर देखा और राजा से विनती की, हे राजन, मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूं। ये बांसुरी अपने आप बोल रही है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप खुद इसकी जांच कर सकते हो। मैं क्षमा मांगता हूं राजा, मुझे प्राण दंड मत दीजिए। सेनापति ने अपनी तलवार उसकी ओर घुमाई। इतने में राजा ने सोचा,
कि अगर ये लड़का सच बोल रहा है तो इसे दंड देने का अधिकार मुझे नहीं है। इसे अपनी बात रखने और उसे साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए। राजा ने सेनापति को रुकने का इशारा दिया। वे अपने सिंहासन से उठे और वासु की ओर बढ़ने लगे। वासु रोने लगा। उसकी करुणा भरी नजर राजा की ओर पड़ी। राजा ने उसके हाथ से बांसुरी ली और उसे बजाने लगे। फिर राज दरबार में सन्नाटा छा गया। इस बार भी बांसुरी से वही आवाज आ रही थी, राजा के कान खरगोशों वाले। राजा ने फिर बांसुरी बजाई। फिर आवाज आई, राजा के कान खरगोशों वाले। थोड़ी देर पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने वासु की ओर देखा। उसे अपने हाथों से उठाया और कहा, तुम निर्दोष हो, तुम्हारा कोई भी दोष नहीं। राजा ने उसे उसकी बांसुरी दी और अपने सिंहासन की ओर बढ़ चले। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा था। राजा ने वासु को दंड क्यों नहीं दिया। राजा अपने सिंहासन में बैठे और अपना मुकुट खोला। ये क्या? राजा के कान सचमुच में खरगोश जैसे। सब लोग दंग रह गए। आज तक उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। राजा ने कहा, यही वो कारण है जिसके वजह से मैं हमेशा दुखी रहता हूँ और मैं इतने सुंदर राजकुमारियों के प्रस्ताव भी ठुकराता हूँ, क्योंकि अगर किसी ने मुझे ऐसे रूप में देखा तो वो मेरा मजाक ही उड़ाएगा। आज आप लोगों ने ये राज देख लिया है। आप जान गए हो कि मेरे कान खरगोश जैसे हैं। क्या आज के बाद भी आप लोग मुझे उतना ही सम्मान दोगे? क्या आप लोग मुझसे उतना ही प्रेम करोगे या आप लोग मेरा उपहास उड़ाओगे? पूरे दरबार में शांति की एक लहर फैल गई। धीरे से एक नौजवान सामने आया और उसने राजा से कहा, राजा, आप हमारे भगवान हो। आपने हमारे लिए क्या नहीं किया? अगर आपके कान ऐसे हैं तो इसमें आपका क्या दोष? आप हमारे लिए पहले भी प्रिय थे और आज से आपका सम्मान और बढ़ गया है हमारी आंखों में। आप हमारे लिए सदैव ही आदरणीय रहोगे। राजा रत्नेश्वर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उनके तरफ देखा और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे नाम दिया है हर्षवर्धन, और आज के बाद कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी खुशी हमारे जीवन से दूर नहीं रहेगी जो आज तक हमने अपने से दूर रखा। राजा ने ये कहकर फिर से अपने जन्मोत्सव को
मनाने की आज्ञा दी। लोग खुशी से नाचने लगे, झूमने लगे। इसके बाद दूर देश की एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी का प्रस्ताव राजा के लिए आया। राजा ने उसे स्वीकार किया। उनका विवाह संपन्न हुआ और उसके बाद वे खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी से हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि ऊपर वाले ने हमें जैसा भी बनाया है, जो भी रंग, जो भी रूप हमें दिया है, हमें उसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए। हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए और नहीं दुखी रहना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई निर्दोष है तो पूरी बात न जानकर हमें किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है। हमें किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। पहले पूरी बात जान लेनी चाहिए। तो बच्चों, आपको कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब मिलते हैं अगली कहानी के साथ। ये एक काल्पनिक कथा है और इसका वास्तविकता से कोई भी सरोकार नहीं है। ये सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए है। धन्यवाद।